हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अपन एलगी जो है बुक स्टडी कर रहे हैं और उसमें अपन ने जो पिछली टर्म पे वॉलवॉक्स करवाया। आज जो है अपन एक नए जीनस की बात करते हैं। तो वाउचीरिया इसको कुछ जगह वैसे वाउचीरिया या वोकेरिया भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों जो है वाउचीरिया या वोकेरिया, ये एक ही जीनस है, यानी अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है। तो यहाँ इसकी सबसे पहले अपन बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की। वर्गीकृत स्थिति क्या है इसमें? इसको क्लास क्लोरोफाइसी में रखा गया है, क्योंकि क्लोरोफाइसी का मुख्य जो लक्षण है वो क्या है कि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। कहाँ? क्लोरोफाइसी का मुख्य लक्षण। जबकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए तो मिलता है, लेकिन क्लोरोफिल बी अब्सेंट होता है। इसके स्थान पे क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इस कारण जो क्रिस ने तो इसको जो है ज़ैंथोफाइसी में और स्मिथ ने इसको क्राइसोफाइटा में रखा। यानी कि इसमें जो इसके अतिरिक्त साइफोनिन और साइफोजेंथिन पिगमेंट भी पाया जाता है। साइफोजेंथिन के कारण ही जो इसको अपनी ज़ैंथोफाइसी में रखने का कारण यह है साइफोजेंथिन पिगमेंट। लेकिन इसके इस क्लास के जो लक्षण है वो क्लोरोफाइसी के समान होने के कारण इसको अपन क्लोरोफाइसी में ही रखते हैं। यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, साइफोनिन इत्यादि पिगमेंट की अधिकता के कारण। फिर जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर साइफोनेल्स। ऑर्डर क्या हो गया? साइफोनेल्स। इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो साइफन नुमा पाई जाती है। साइफन या नलिकाकार स्ट्रक्चर्स। साइफोनेल्स में रखने का कारण क्या है? ऑर्डर या गण जो साइफन नुमा आकृति या नलिकाकार जो है इसकी थैलस स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। फिर इसके बाद में जो फैमिली है इसकी, फैमिली वाउचीरिएसी फैमिली का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या होगा? साइफनस, थैलस और इसके अतिरिक्त सिनोसिटिक कंडीशन सहकोशिकीय थैलस पाया जाता है और मेनली एसेप्टेड कंडीशन पाई जाती है। यानी कि जो सेप्टा या पट है वो यहाँ अनुपस्थित होते हैं। उनका निर्माण जो है केवल और केवल जो है या तो इंजरी के दौरान
यानी कि कोई दुर्घटना से चोट, ये थैलस की स्ट्रक्चर्स में इंजरी हो जाती है तो चोट लगने से इसमें सेप्टा का निर्माण होगा, या फिर जो है रिप्रोडक्शन के समय, जन्म के समय, रिप्रोडक्शन या जन्म के समय जो है सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। फिर जो अब इसकी जीनस की बात करें, जीनस वाउचीरिया, तो जीनस वाउचीरिया का जो मेन कैरेक्टर होगा वो यही है कि इसकी साइफरनुमा नलिकाकार थैलस स्ट्रक्चर्स और सिनोसिटिक कंडीशन और एसेप्टेड थैलस। अब बात करते हैं इसकी जो है थैलस, थैलस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अपन। मेनली उससे पहले अपन बात करते हैं कि मेनली इसकी जो है 15 के करीब स्पीसीज पाई जाती है, लगभग 50 जातियां पाई जाती है, उसमें से 3 या 4 स्पीसीज जो है मैराइन होगी, मैराइन। इसके बाद अतिरिक्त अन्य जो जातियां हैं वो किस प्रकार की होगी, फ्रेश वाटर में पाई जाती है और टेम्परेट रीजन में मिलती है। शीतोष्ण क्षेत्रों में ये जातियां अधिकता से मिलती है, एक तो फ्रेश वाटर में, दूसरा टेम्परेट रीजन में। अपने इंडिया में जो है वॉलवॉक्स, एम्फीबिया, वॉलवॉक्स, पोलिस्पर्मा, वॉलवॉक्स अनसिनेटा, वॉलवॉक्स, वाउचीरिया, एम्फीबिया, वाउचीरिया पोलिस्पर्मा और वाउचीरिया अनसिनेटा। और इसके अतिरिक्त जो है वाउचीरिया जेमिनेटा स्पीसीज पाई जाती है और वाउचीरिया सेसिलिस। ये जो जातियां हैं वाउचीरिया जेमिनेटा, वाउचीरिया सेसिलिस, वाउचीरिया एम्फीबिया, वाउचीरिया पोलिस्पर्मा, वाउचीरिया अनसिनेटा, ये मुख्य रूप से अपने इंडिया में मिलती है। फिर इसकी अधिकांश जातियां, जैसे कि अपन ने बात की कि एसेप्टेड पाई जाती है, यानी साइफन है उसमें पट नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो वाउचीरिया स्यूडो हेमेटा स्पीसीज है उसमें पट या सेप्टा पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वाउचीरिया मेयांडेंसिस जो स्पीसीज है ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज यानी स्तरीय है। इसमें जो है राइजोड भी पाया जाता है और ऊपरी भाग जो है साइफरनुमा थैलस पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन इसकी थैलस स्ट्रक्चर्स की।
थैलस स्ट्रक्चर्स। थैलस की संरचना, थैलस की संरचना में ये मेनली क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है या स्थलीय होता है। तो इसका आधारी भाग में जो है राइजोइड नुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसको कि हेपेट्रोन या स्थपनांग भी कहते हैं। इन स्थपनांग या हेपेट्रोन की सहायता से ये आधार से संलग्न रहते हैं। राइजोइडल लाइक स्ट्रक्चर्स, राइजोइडल स्ट्रक्चर जिसको कि हेपेट्रोन कहा जाता है, जिसे ये आधार से संलग्न रहते हैं। चट्टानों वगैरह से या जो मडी रीजन है वहां पे ये संलग्न रहता है, अटैच रहता है इस हेपेट्रोन की सहायता से। और जो स्थलीय जातियां हैं उनमें ये हेपेट्रोन या राइजोइडल स्ट्रक्चर वेल डेवलप पाई जाती है। ऊपरी भाग जो थैलस का मेन रीजन होता है, ये फिर किस प्रकार से, यानी कि ब्रांच पाया जाता है। ये इस प्रकार से इसके थैलस के स्ट्रक्चर यानी नलिकाकार या साइफन नुमा स्ट्रक्चर, साइफन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि जो कि ब्रांच होती है, शाखित होती है। और इस थैलस में जो है आउटर जो सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है इनकी पैक्टिन की बनी हुई पाई जाती है। यानी सेल वॉल जो है बाहरी को पैक्टिन की सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स और थिन लेयर पतली भित्ति युक्त संरचना कोशिका भित्ति पैक्टिन की। इस पैक्टिन की सेल वॉल के कारण जो इसकी संरचना जो एक इसको निश्चित आकार प्रदान करती है। इसके बाद में जो अंदर की रीजन है वहां सेल्यूलोज की एक लेयर पाई जाती है, 2 लेयर होती है। मेनली बाहरी जो है पैक्टिन और पैक्टिन के अंदर की ओर पतली सेल्यूलोज की सेल लेयर पाई जाती है। यहां अंदर की ओर जो है इस साइफन नुमा स्ट्रक्चर्स में अपन देखेंगे तो अंदर की ओर जो है क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। यानी कि इस सेल वॉल के परिधीय क्षेत्र में परिधीय क्षेत्र या पेरिफेरी रीजन में जो है क्या मिलेंगे, क्रोमेटोफोर। ये क्या हो गया, क्रोमेटोफोर और क्लोरोप्लास्ट में अपन ने बात की थी पिछली टर्म में, क्या अंतर होता है। यानी क्रोमेटोफोर में तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी भी मिलता है। यानी यहाँ क्लोरोफिल बी होता है तो अपन इसको क्रोमेटोफोर ना कह के क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे वाउचीरिया की कंडीशन में जो है क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और इस क्रोमेटोफोर में जो पाइरिनोइड है, एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर की ओर यानी क्रोमेटोफोर के अंदर की ओर अपन देखेंगे कि जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं।
इस प्रकार से, यानी परिधि की ओर तो क्रोमेटोफोर और क्रोमेटोफोर के अंदर की तरफ जो है न्यूक्लियस या केंद्रक मिलते हैं। और बीच के भाग में अपन देखें तो एक जो है वैक्यूल नुमा स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेंट्रल वैक्यूल कहां पे, इसकी जो साइफन के केंद्रीय भाग में जो है सेंट्रल वैक्यूल, और बाहर इस सेंट्रल वैक्यूल में फिर जो है सेल शेप बना रहता है, और परिधीय क्षेत्र में जो है साइटोप्लाज्म अगर अपन इस स्ट्रक्चर्स को और थोड़ा, यानी कि इसका एक भाग का अगर अपन डायग्राम यानी इसका टीएस सेक्शन काट के देखें तो यह अपन को स्थिति और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। टीएस सेक्शंस यहाँ पे इसके टीएस सेक्शन ऑफ थैलस, इसमें बाहर की ओर जो है क्रोमेटोफोर, ये क्या स्ट्रक्चर्स क्रोमेटोफोर की क्रोमेटोफोर, और यानी कि क्रोमेटोफोर, यहाँ पे भी क्रोमेटोफोर ही पाए जाते हैं। और क्रोमेटोफोर के अंदर की ओर जो है अपने न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस, तो यहाँ क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस जो है इसमें साइफर में पाए जाने के कारण, साइफनस थैलस में पाए जाने के कारण जो एक अपन को यहाँ पे सेंटर में एक वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, सेंट्रल वैक्यूल। और बाहर की ओर अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये इसकी टीएस स्ट्रक्चर्स ऑफ थैलस। तो अपन ने स्टूडेंट्स आज अपन ने बात की इसकी जो है जनरल कैरेक्टर्स, फिर इसके जो है थैलस स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की और जो इसके लाइफ साइकिल। ओके।